नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग आप लोग के सामने लेकर आए हैं एक बार फिर सेट नंबर 5 CHSL एग्जाम चल रहा है, उसका कुछ क्वेश्चन है। और उसका क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन लाया गया है, जो भी क्वेश्चन आज करवाएंगे, ये क्वेश्चन सिंपल है बट कैलकुलेशन है इसमें। और जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है वही क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CHSL में आया है। तो बस क्वेश्चन को देखिए और आप भी बनाने की कोशिश कीजिए और इसमें केस कैसे बना सकते हैं ये देखना है। तो क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन कितना इजी है लग रहा होगा। रेडियस है, बढ़ा दिया गया है, वॉल्यूम कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। सिंपल का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है भाई। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप देखो क्या है। क्वेश्चन कहता है एक स्फीयर है, एक स्फीयर है भाई, और इस स्फीयर का रेडियस पहले कुछ हुआ करता था, अब 150% बढ़ गया। 150% बढ़ जाने का मतलब क्या हो गया, ये 2.5 गुना हो गया। 100% का मतलब 202 गुना होता है, तो 150% का मतलब हो गया 2.5 गुना हो गया। मतलब अब नया रेडियस जो होगा, न्यू रेडियस जो हो जाएगा, वो आपका कितना हो जाएगा, तो 5/2r। जो नया रेडियस मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 5/2r। तो अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, तो वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम जो होता है गोला का होता है 4/3 पाई r क्यू। क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू। देखिए 4/3 और पाई जो है इसमें कॉमन है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, कॉमन नहीं कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को मतलब नहीं है, ये वेरिएबल टर्म से मतलब है। वेरिएबल टर्म में क्या है, r क्यू। r क्यू का मतलब होता है r इंटू आर आई इंटू आर, r इंटू आर इंटू आर। तो अब हम इस क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहें और बेसिक तरीके से बनाना चाहें, इजी से बनाना चाहें, तो कैसे बनाएंगे। तो बनाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे, मान लेते हैं कि ये कितना गुना बढ़ गया है। तो ये जो बढ़ गया है आपका 150 गुना, 150% बढ़ गया है। तो ये हो कितना गया है, ये 5/2 हो गया। कितना हो गया, 5/2 हो गया। बढ़ने के बाद देखिए पहले कितना था, ये पहले अगर कोई 100% था तो 100% में 150 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा ना। तो ये इतना हो जाता। तो अब देखिए इसको अगर बनाना चाहते हैं, तो पहले अगर कोई वस्तु 100 था, अब बढ़ के क्या हो जाता है, 5/2। फिर बढ़ता है 5/2 और फिर बढ़ता है 5/2। 3 बार ये 5/2 बढ़ा। कितना बढ़ा, 3 बार ये 5/2 बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो है 5/2 बढ़ रहा है। पहले जो था ये 150% का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। 150% का मतलब होता है 150/100। और इसको आप कटा लीजिएगा तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, और ये 5 से, ये 3/2 आपका बढ़ा तो कितना हो जाएगा बढ़ के, ये 5/2 हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इससे कटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, अब इससे कटा लीजिएगा। अगर आप कटाना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 4 बार में कट जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। 25 गुना 25 देखिए 625 होता है, और 625 को मल्टीप्लाई करिएगा, 625 गुना 5 डिवाइडेड बाई। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 5 दूना 10 और 2 12 और 6 × 5 = 30 और 1 31। 31 25/2 और 31 25/2 आपका जो है, जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक ही ऑप्शन 1500 से बड़ा है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आ जाएगा 1586.5%। कितना आ जाएगा, 86। यानी सोचिए कितना ये बढ़ रहा है, 1586, 86.5% का वृद्धि हो। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे तभी जाके ये बनेगा। अगर आप ए बी फॉर्मूला यूज करेंगे तो काफी समय लगेगा। ए बी फॉर्मूला भी क्या कहता है, तो 150 प्लस 150 प्लस 150 गुना 150 अब बटा 100। ये भी 0 0 कटा लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 300, और यहाँ से 15 गुने 15 जो होता है 225।
तो 300 और 225 के आपका हो जाएगा 525। फिर से इसको बढ़ाएंगे तो 150, फिर लिखेंगे 525 गुना 150 डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से भी बढ़ाएंगे तो आपका 3 टर्म में बढ़ाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, तो बढ़ के आ जाएगा 1586.5%, 1586.5% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से सेम वही क्वेश्चन। ये जो दिया गया 3 क्रमागत छूट है, तो एकल छूट आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। छूट का मतलब क्या होता है? छूट का मतलब होता है 100 रुपया है और 100 रुपया है दिया हुआ, तो पहली बार अगर 100 रुपया है और आपको 12% का छूट दिया जा रहा है, तो कितना, 12.5%, तो बेच कितना में रहे हैं आप इस सामान को, तो आप बेच रहे हैं तो 12%, 12.5% का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, तो आप इसको बेचेंगे कितना, 7/8 में। आई इंटू 17% में कोई छूट देगा तो 83/100 में बिकेगा ये सामान, और कोई 25% छूट देगा तो 75/4 में बिकेगा ये सामान, 75/4 में बिकेगा। अब ये देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, 7 तिया 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 चौका 32, 7 तिया 21 और 21 को 3 से गुना कर लेंगे तो 21 तिया 63 का 3, बाकी बच गया 6, 21 168 आएगा। 168 में से 6 ऐड करिएगा तो 174 आ जाएगा। इतना, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पहले इतना है, इतना है, इतना है। अब ये जो परसेंटेज आया है, ये जो आया है टर्म, ये जो टर्म आया है वो छूट, कितना छूट दिया गया ये नहीं आया, ये कितना में बिका। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, 100 रुपया का सामान है, कोई 20% छूट देता है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो छूट देने के बाद बिक रहा है कितना में सामान, तो छूट देने के बाद बिक रहा है 4/5, तो 4/5 से गुना करिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 20 चौका 80 रुपया आएगा, और 80 रुपया आपका क्या आएगा, 80 रुपया आपका क्या आएगा, विक्रय मूल्य। उसी तरह से ये वाला जो टर्म आया वो क्या आया, विक्रय मूल्य। पर वो पूछ रहा है छूट कितना का दिया है, छूट कितना का दिया है, तो इसको 100 से घटाना पड़ेगा, 100 माइनस 1743 अब बटा 32। देखिए 32 से घटाइएगा तो ये 3200 हो जाएगा, और 1743 है तो ये आ जाएगा 3200, तो 1447 47 डिवाइडेड बाई 32। इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसको जैसे ही डिवाइड करते हैं, 30 पचे 150 तो नहीं आ जाए होगा, तो इसको 4 बार से डिवाइड करने का किया जाएगा, और 4 बार से डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 45.53, 45.53, ये इतना प्रतिशत। 100 से क्यों घटा दिए, तो क्योंकि आपको देखिए 100 रुपये का सामान अगर 80 रुपये में कोई बेच रहा है तो कितना का छूट दिया है, यानी 100 माइनस 80 करेंगे तब जाके मिलेगा कि 20 रुपया का छूट मिला है और 20% का छूट मिला। इसीलिए क्या किए, सबसे पहले 100 रुपया था, इसको कितना में बेच रहा है, तो 7/8 में बेच रहा है, उस दूसरा को फिर से छूट दिया तो इतना में बेच रहा है, और तीसरा को इतना में बेच रहा है, और जब बेच दिया सामान तो इतना में बेच दिया, और इस सामान को अगर इतना में बेच दिया तो छूट कितना दिया गया, तो 100 रुपया के सामान को इतना बेचा है तो छूट दिया गया 100 माइनस इतना करेंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेशन कितना हार्ड है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको अगर, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। एक बार फिर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि सिंपल है, साधारण सा क्वेश्चन है। तथा राम के पास 60 किलोग्राम चना दाल है, इसमें से एक हिस्सा को 15% लाभ पर, एक हिस्सा को अगर वो 15% प्रॉफिट पर यानी +15, दूसरे हिस्से को 9% हानि पर, 9% हानि का मतलब होता है 9% माइनस में, और कुल मिलाकर टोटल पर उसको इतना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, 11.5% का प्रॉफिट। अब इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखा जाता है, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखा जाता है, और पैसा जो होगा इसी रेशियो में बटेगा।
अब देखिए जब 15 में से 11 घटाएंगे तो 3.5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3.5। लेकिन अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 और 9 को ऐड करेंगे तो 20, तो ये आ जाएगा 20.5 पॉइंट। आप कटवा सकते हैं और 7 पचे 35 हो जाएगा, और ये 5 से कटाइएगा तो 41 बार में कट जाएगा। 41:7, 41:7 के रेशियो में बटा। तो देखिए कि टोटल जो वैल्यू दिया हुआ था वो 60 kg था। कितना kg? 60 kg। अब 60 kg टोटल वैल्यू दिया हुआ है। देखिए 60 kg टोटल वैल्यू दिया हुआ है, और टोटल किसके बराबर हो गया? 47 + 41 + 7, कुल मिला के आपका हो जाएगा 48। 48 इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 kg। 48 = 60 kg। बट आपको पूछ क्या रहा है? 9% वाला का। देखिए 9% वाला का सामने कौन है? 7। इसका मतलब हो गया कि आपको 7 बराबर क्या होगा? तो आप इसको निकालना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे 60/48 इंटू कितना? 7। अब देखिए कैंसिल जो हो रहा है, 12 25 60 होता है, और 12 चौका 48 होता है, 7 पचे 35 होता है। 35/4 आपका ही आंसर होगा। और ये अगर कटाइएगा तो 9 चौका 36, देखिए 9 से थोड़ा सा कम आएगा, और ये एक ही ऑप्शन में है 8.75। 8.75 kg आएगा। इसको लिखेंगे 8.75 kg। 8.75 kg। तो क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इजी है, बट क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफी ठूस ठूस के भर दिया है। तो कैलकुलेशन अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए टफ हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी फिर से कैलकुलेशन भरा पड़ा है। अतः 73 संख्याओं का एवरेज इतना दिया हुआ है। टोटल 73 नंबर है, उसका एवरेज दिया हुआ है इतना। पहली 36 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है इतना, और अंतिम 36 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है इतना। देखिए 36 और 36 को ऐड करिएगा तो 72 आएगा, और लेकिन टोटल नंबर कितना है? 73। यानी कि बीच वाला एक नंबर जो है 37 नंबर, वो आपका नहीं मालूम है। तो क्या पूछ रहा है? 37 नंबर को बाहर रखने पर औसत ज्ञात कीजिए। एक नंबर को बाहर कर दीजिएगा तो एवरेज ज्ञात कर दीजिए कि कितना एवरेज होगा, यही आपसे पूछ रहा है। 137वां नंबर को, तो आप इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि टोटल 73 था, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 160.4, इसमें से जो नंबर आएगा 37वां उसको निकालना चाहेंगे तो क्या कर देंगे? तो वो नंबर अगर निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा 36 इंटू 152.8 और जोड़ 36 इंटू 165.165 अब देखिए ये और ये दोनों, देखिए एलसी बाहर आ जाएगा -36, और ये दोनों को आप जोड़ सकते हैं, और जैसे ही जोड़ेंगे 8 और 2 10 होता है, पॉइंट के बाद 65 और 152, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 1 और 1 318 हो जाएगा, और 318 घटाएंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 73160.4, ये कैलकुलेट करने के बाद ये कि क्या आ जाएगा? ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा? ये टोटल नंबर आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है तो औसत ज्ञात कीजिए। औसत पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे? टोटल में से, ये टोटल में से उस नंबर को घटा के, टोटल में से इस नंबर को घटा के और डिवाइड किया जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं, पहला 36 जो है ना, पहला 36 का एवरेज इतना दिया हुआ है, और अंतिम 36 का एवरेज इतना दिया हुआ है, यानी टोटल 72 टर्म का बीच वाला को अगर हम हटा भी देते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 36 इंटू, है ना, 16, कहाँ गया इसका? 36 इंटू 152.8 प्लस 36 इंटू 165.2
डिवाइडेड बाई 72, क्योंकि कुल टोटल नंबर अब कितना रहेगा 72। अब डायरेक्ट इस तरह से भी बना सकते हैं। और देखिए ये कैंसिल हो जाता है 2 बार में। अब इसको हम अगर जोड़ते हैं तो आपका इसको जोड़ने के बाद अपना कितना आता है 318, और 318 को 2 से भागा लगाइएगा तो आ जाएगा 15 और 9 159, और 159 कितना है ये देखिए। तो अब क्वेश्चन को हम दोनों तरीका से बना सकते हैं। अगर इसमें हम फंसने की कोशिश करेंगे तो ये ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को अगर बारीकी से समझ जाएं तो हम एक लाइन में इसका आंसर कर सकते हैं। तो है क्या, बारीकी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में बोला गया था कि बीच वाला नंबर 37वां नंबर को गायब कर दिया जाए, तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 37वां नंबर गायब है। पहले 36 संख्या है और लास्ट में 36 संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बेहद ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन असाधारण तरीके से। तो ए का मान ज्ञात कीजिए यदि डी का मान दिया हुआ है। डी का जो वैल्यू दिया हुआ है 61, तो आपसे पूछ रहा है ए का मान। अगर हम इस क्वेश्चन को बनाना चाहें तो पहले ए और बी का रेशियो लिख दीजिए। ए और बी का रेशियो होता है 4:5। बी और सी का रेशियो लिख दीजिए, और जो कि होता है 15:16। सी और डी का रेशियो लिख दीजिए, जो कि होता है 3:20। अब देखिए यहाँ पर जो दो टर्म है सी और सी दोनों अलग अलग है, लेकिन हम इसको अगर एक करना चाहते हैं तो 16 और 3 एक होता है 48 पर, और 48 लाने के लिए इसको करना पड़ेगा 16 से मल्टीप्लाई, और इसको कितना से करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 16 दूना 32, 320 हो जाता है। 16 तिया 48 हो जा रहा है। यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 तिया 48 हो जा रहा है, और 15 तिया 45 हो जा रहा है। और ये नंबर देखिए 45 है, और इसको 45 लाना चाहेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी 45 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 9 चौका 36। तो आपका ए का जो वैल्यू आ गया 36, बी का वैल्यू आ गया 45, सी का वैल्यू 48 और डी का वैल्यू 320। लेकिन आपसे पूछा क्या है डी का वैल्यू। देखिए डी का जो वैल्यू है 61, यानी कि मतलब रेशियो 320 का जो वैल्यू है आपका 61, क्या है 61। तो बता दीजिए कि मुझे ए का वैल्यू क्या होगा। तो ए का वैल्यू देखिए कितना है 36, तो 36 बराबर अगर हमको निकालना चाहिए ए का वैल्यू दिया हुआ है 36, तो हम लिख सकते हैं 61/320 गुना 36। देखिए अगर हम इसको घटा लें 36 है ये, इसको कटा लें तो ये कितना बार से कट जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 चौका 36, और ये कट जाएगा 8 से, 8 चौका 32। ठीक है 80 है। अब ये नहीं कटेगा तो ये आ जाएगा 9 9 छक 54 डिवाइडेड बाई 80। अब इसको हम पॉइंट में भागा लगाते हैं तो 8 पचे 40 होता है, 8 छक 48 होता है, 8 सत्ते 56। देखिए 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 6 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, और वो दिया हुआ है 6.825 6.8625 6.8625। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कितना सिंपल सा था, बस उसका देखिए कैलकुलेशन किस तरीके से हार्ड हो रहा है। लगा चले गए। ए और बी एक साथ काम करता है तो 20 दिन में कर सकता है, बी और सी काम करता है तो 18 दिन में कर सकता है, ए और सी करता है तो 25 दिन में कर सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग रेगुलर बनाते होंगे, पहले लिखते होंगे ए प्लस बी करता है कितना दिन में, तो ये 20 दिन में। बी प्लस सी करता है कितना दिन में 18 दिन में, और सी प्लस ए करेगा कितना दिन में तो 25 दिन में। कितने दिन में 25 दिन में। अब देखिए इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे 25 और 20 का एलसीएम जो हो जाएगा आपका 100, और 100 का 18 तो करिएगा तो 900 हो जाएगा। 900 आपका एलसीएम होगा। इससे कटाते हैं तो ये आपका कितना दिन में काम कर लेगा जी, तो 45 दिन में। इससे कटाएंगे तो कितना दिन में कर लेगा जी, 50 दिन में। इससे कराएंगे तो कितना दिन में कर लेगा जी, तो 36 दिन में।
सॉरी ये 36 काम कर लेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 45 काम। एक दिन में 50 काम। 80 करेगा एक दिन में 36 काम। कुल मिलके कितना काम करना है? तो 90 काम। कुल मिलके कितना काम? 90 काम। 900 काम, सॉरी 900 काम टोटल वर्क, इसी को कहते हैं टोटल वर्क, TW, टोटल वर्क। अब कौन इतना काम को कौन कर रहा है? तो AB कर रहा है, BC कर रहा है, CA कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि A प्लस B और प्लस C मिलके काम को कितना दिन में कर लेगा? तो 45 50 सबको ऐड कर लीजिए, 6 और 5 11, 4 3 7 और 6 7 6 13, 131 दिन में। और डिवाइडेड बाई 2, 131/2 दिन, 131/2 काम करता है। ध्यान दीजिएगा, A प्लस B प्लस C मिलके इतना काम करता है, काम एक दिन में, एक डे में। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो आप बता दीजिए कि तीनों मिलकर, तीन कहाँ गया क्वेश्चन, यदि सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? देखिए तीनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? A और B C मिलकर इतना काम करता है। तो अगर टाइम पूछ रहा है तो 900 काम को क्या कितना दिन में करेगा? 131 गुना 2, यानी 1800/131। अब 1800 से भागा देंगे 131 को, तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको कटा लीजिएगा तो 15 बार में देखेंगे, 13 पचे 65, 13 पचे 65 और यहाँ है 180, 13 6 का 78, देखिए 78 ज्यादा हो जा रहा है। तो इस तरह से 15, और जिसके लास्ट में 131 है तो 15 वाला में एक ही गो 131 है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। आज नहीं तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 5 के 5 5 और 7 12, ये तो नहीं आ रहा है। फिर 6 पच्चे 30, 30 से 2, यही आएगा आंसर। ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। अब देखिए या तो आंसर ये फिर से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 7, ये 13 हो जाएगा जी। 13 टाइम्स में से कट जाएगा 13 बार से। यहाँ भी देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, तीन तो हो नहीं सकता। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा आपका ये, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका यही आएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 13.97/131 दिन लगेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये भी एक बच्चा वाला क्वेश्चन है। कर रहा है एक ट्रेन इतना मीटर दूर तय करने के लिए इतना सेकंड लगता है, तो गति क्या होगा? वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। अब डिस्टेंस जो है 2560, टाइम कितना है 1080, ये है आपका क्या है? मीटर पर सेकंड में। क्या है? मीटर पर सेकंड। लेकिन आंसर किस में दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से क्या किया जाएगा? 18/5। तो जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, 18 से कट, 0 से 0 कट गया, 18 पचे 90, 18 6 का टोटल ये हो गया। और अगर काटना चाहते हैं तो ये और भी काट सकते हैं, बट रहने दीजिए। 256/30 देखिए आंसर। अब 256/30, 0 से तो रहने देते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 8, 8 या 24, एक बच गया 16, 5 बार से 5 है ना, यानी 8.53, 8.53। कौन है ऑप्शन नंबर 8.53? बी नंबर ऑप्शन। कितना है? 8.53। क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में आ रहा है, एकदम ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम एक लाइन वाला क्वेश्चन, सबको कैलकुलेशन करने के लिए। इसमें तो कैलकुलेशन कम ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 15% की दर से वार्षिक संयोग चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। देखिए 2 वर्ष के लिए 15% के रेट से अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, CI निकालेंगे 2 ईयर्स के लिए 15% के रेट से, तो 15 + 15 जोड़ 15 गुना 15/100, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 32.25।
32.25। इतना परसेंट आपको क्या देना पड़ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। जब इसका वैल्यू दिया है 32.25 का वैल्यू दिया हुआ है 20,156.25, ये कट जाएगा एक बार में, 1% बराबर कितना बार में, 625 बार में। तो ये कट जाएगा तो 1% का जो वैल्यू आ जाएगा वो 625 आएगा। कितना आएगा, 1% का वैल्यू 625। तो पूछ रहा है कि 50% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 5% के रेट से 10% के रेट से 5 साल के लिए हो जाएगा 10×5 50%। क्या हो जाएगा, 50%। और 50% का मतलब होता है 625 गुना 50, यही हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 0, 5 से करिएगा तो 25 है ना, 5 दूना 10 और 2 12, और 6×5 30 और 1 31, 3125 आंसर होगा। और 3125 कहाँ दिया हुआ, ये ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन को आप इजी से बनाना चाहते हैं, 5 गुना 10% जो होगा वो हो जाएगा आपका एसआई, क्योंकि 5 ये जो है आपका किस में दिया हुआ है, वो ईयर में दिया हुआ है, और ये आपका 10% क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया है और कई बार आया, और कई बार मैंने भी बताया है, पिछले ही कुछ दिनों पहले बताया था। क्या बताया था आपको कि x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ का जो वैल्यू होता है वो होता है x² प्लस xy प्लस y² इंटू x² माइनस xy प्लस y², ये होता। अब देखिए इसमें सब वैल्यू दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 35/289, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7/17 अगुना, इसका जो वैल्यू है निकालना है तो x, और ये कट देखिए 17 से कट जाता है 17 बार में, और ये कट जाता है 5 बार में। x का जो वैल्यू मिल गया वो मिल गया 5/17। क्या मिल गया, 5/17। बस आपको निकालना क्या है, ये लिख लीजिए। इसको निकालने की बारी जब आता है तो इसको लिख सकते हैं आप, एक्स वाई नीचे आ जाएगा, ऊपर में x² प्लस वाई, यही आपको निकालने के लिए बोला है। और ये निकालने के लिए दिया हुआ है तो कैसे निकाल देंगे भाई, तो ये किसका वैल्यू था, तो पहले तो हम जान रहे हैं जिसका वैल्यू लिखेंगे, x² प्लस xy और प्लस y² का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, आपका 7/17, और x² माइनस xy प्लस y² का जो मान हम निकाले हैं वो निकाले 5/17, ये 17 है। देखिए अगर इसको कटाते हैं तो हमको मेरा जो वैल्यू मिलता है 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 17, तो एलसीएम ही रह जाएगा, तो 12/17, दोनों ओर देख 7 और 5 12/17। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 6/17, 6/17। लेकिन हमने अभी x² प्लस y² निकाला, xy नहीं निकाला। xy निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको xy निकालने के लिए इसको क्या किया जाएगा, इसको घटाया जाएगा। जब घटता है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से xy जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2xy, कितना हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू, और ये वाला घटा है, ये घटा है, ये घटा है, तो ये भी आ जाएगा 2/17, दोनों भी घटेगा, 7 में से 5 घटेगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, xy का जो मान मिल गया आपका 1/17, और पुट करेंगे जैसे ही 6/17 इसी के इक्वल 6/17 अब बटा है ना 1/17, 17 से कैंसिल हो गया और आपका आंसर हो गया 6, पूरा कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 6। ये क्वेश्चन इस टाइप का आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन को देखिए और एग्जाम देने जाइए, क्वेश्चन बनेगा। अगर आप इस तरीके का सारा वीडियो देख के जाते हैं, अभी तक बहुत सारा हमने सेट का वीडियो डाल चुका हूं, तो आप उसको देखिए और लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, धन्यवाद।